हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम प्लेयर्स अकेडमी में। बेसिकली हम यहाँ कर रहे थे यूपी पीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जिसमें हमने कर लिया था अभी तक 2000 क्वेश्चन पेपर। 2002 का क्वेश्चन पेपर हमने किया था, 2003 का हमने कर लिया, 2004 का हमने कर चुके हैं और 2005 का हमने कर लिया। इसके बाद आता है 2009 क्वेश्चन पेपर। अब आप कहोगे कि 2005 के बाद सीधा 9 क्यों आया? क्योंकि सर 2005 के बाद सीधी भर्ती 9 में आई थी फिर, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे 2009 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रिजल्ट है पहला ही क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर mn होता है। ए में कितने एलिमेंट है? m, दूसरे में कितने हैं? n। तो कितने पावर होगा इसका? 2 की पावर mn, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है वो? इफ एनी पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन थीटा इज चेंज टू माइनस थीटा। जब थीटा का मान आपका क्या होगा? माइनस थीटा होगा, तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये भी आपका एक रिजल्ट है। किस पर होगा? इनिशियल लाइन पर, ठीक है। अगला देखिए, कॉमन कोड ऑफ सर्किल दिस एंड दिस। 2 सर्किल हैं आपके पास, इन्हीं कॉमन कोड निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे? पहले आप देखो, पहला सर्किल ये है, 2 सर्किल ये है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, कॉमन कोड की एक फॉर्मूला होता है आपका। देखो इसमें S2 माइनस S1, ठीक। क्या होता है आपका? S2 माइनस S1। तो माइनस करो दोनों में, दोनों के मान रखो, माइनस करो, ठीक है। देखो कर दिया माइनस, ये बचा आपका। तो कॉमन कोड का इक्वेशन आपका यही है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको। कॉमन कोड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका S2 माइनस S1। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या दिया हुआ है उसने? सीरीज सम करना है आपको। देखो इसमें सीरीज ये दिया हुआ है आपको, ब्रेक करो, 2 पार्ट में ब्रेक होगी आपकी। ये जो पहली वाली है आपकी, ठीक है, ये बनी है आपकी log 1/2 की सीरीज, ये बनी है log 1/3 की सीरीज। दोनों को पढ़ दो, सोल्व करो थोड़ा सा इसको, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिजल्ट है 5। 6 देखिए, 6 भी एक रिजल्ट है। क्या है आपके पास? ये ठीक है। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटस रेक्टम दिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला दिस निकालना है आपको। अभिलंब और अभिलंब परिसीम निकालना है। देखो गिवन पैराबोला दी है आपका, इसको पहले फॉर्म में चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना। ये फॉर्म आ गई। अब कंपेयर करो किससे? आपका y इक्वल टू -4ax से। कैपिटल वाई कर लो इसको, ठीक है। तो कैपिटल वाई का मान कितना आएगा? y+1, ठीक है ना। इसका वर्टेक्स कितना होता है? 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 यानी y+1 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -1 और ये इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9/4। और लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है आपका? 4a, ठीक है ना। तो कितना है आपका? -1 0, देख लीजिए। तो पॉइंट आ गया -5/4 और 1 ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है मूल कितने हैं इसके? 30 प्लस 10 30, 10 45 और 10 15। तो 10 क्या करेंगे इसमें? आप देखो 10 45 में ब्रेक कर दो इसको। क्या? 10 30 प्लस 15, हमारा खोल दो ये यहाँ इस जगह, ठीक है। इसका मान अब ये है सम ऑफ रूट्स, ये है आपका वैल्यू रख दो और इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, बस एकदम पूरा एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखो रिजल्ट है, तो कुछ करना ही नहीं इतना, ये शॉर्टकट पर है आपका। अगर इस तरह क्वेश्चन होगा आपका, देखो प्लस है तो सबसे पहले आप क्या होगा? आपका आएगा साइन आंसर। अगर प्लस है आपका यहाँ तो क्या होगा? आपका आंसर आएगा, प्लस है तो आएगा आंसर कॉस में, माइनस है तो आंसर आएगा आपका साइन में, ठीक है। प्लस है तो कॉस में, माइनस है तो
साइन में। ठीक है जी, तो अब देखो प्लस है, साइन वाले तो हो गए ख़त्म आपके, साइन तो है ही नहीं, कोस में आएगा, पावर 6 है तो 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। छः आएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, ये है आपका, क्या दिया हुआ उसने, देखो ये दिया हुआ है लोग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू लोग ए प्लस आई बी, आपको ये दिया हुआ है तो आपको निकालना है इसका मान। तो क्या करेंगे इसमें, ये 10 है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, यहाँ नहीं लोग ये क्या है, 10 है आपका, 10 लोग ये, तो लोग कितना हो जाएगा आपको, 10 को चले जाओ, इसका फॉर्मूला फुल 10 इनवर्स का, देखो ये बनेगा आपका। ठीक है, कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका, और आपका ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, साइन 1/x क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है तो कुछ भी डजंट एक्सिस्ट करेगा आपका, क्योंकि 1/0 होता है इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी कुछ नहीं होता आपका। देखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ऑफ कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बिटवीन द ओरिजिनल एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज, कितना जाएगा आपका, ये जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना जा रहा है, ये रिजल्ट है। ये आपको निकालना है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो क्या करेंगे, देखो इसको वाई मान लो फंक्शन को, लॉग लो दोनों साइड। ठीक है ना, क्या लेना है आपको, लॉग लेना है, फिर डिफरेंशिएट करना है इसका, डी बाई पर डेक्स ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 15 देखेंगे, ये दिया हुआ है आपको, वैल्यू निकालना है आपको, कोट b/2 कोट c/2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगले देखिएगा, ए दिया हुआ है 1/k एडजॉइंट निकालना के का, तो सिंपल के का मान तो इसको एक्सपेंड करके निकल जाता है, देखो कर दो एक्सपेंड। यहाँ नहीं करना है एग्जाम में, आपको एग्जाम में केवल इतना करना है, के का निकालना है, के क्या होता है आपका, ये वो इसका डायरेक्ट एक्सपेंड करो, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आपका, आंसर ऑप्शन नंबर 11, ये रिजल्ट है डायरेक्ट। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, सही, थोड़ा देखो ये भी रिजल्ट है आपका। ये भी आपका रिजल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ये कब होगा आपका, -a/2a(f(x)dx इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब आपका होता है इवन फंक्शन, और ऑड होगा तो इसका वैल्यू होगा, ऑड होगा तो आपको 0 वैल्यू होगा इसका। ठीक है, ये भी बेस 1 रिजल्ट है, वैसे तो बेस 1 रिजल्ट, इंटीग्रेशन करना है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। क्या करेंगे इसमें आप देखिएगा, लॉग लो इसको टी मान लो। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी भी आ जाएगा। अगला देखिए 22 रिजल्ट 23, देखो क्या कह रहे हैं,
अल्फा बीटा गामा इसके हैं, तो तीनों का यू निकालो, अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा निकाल दो, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, मान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड क्वेश्चन दी हुई है आपको, ई की पावर माइनस में है, इधर ले जाओ, ये आ जाएगा। डी का उसको ले जाओ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, कुछ है ही नहीं समझ, देखो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन ठीक है, रिजल्ट है ये। क्या कह रहा है? वाई दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो क्या करना है, जो इसको होता है ना कांस्टेंट जो होते हैं ए और बी, इन्हें खत्म करना है। कितने कांस्टेंट है? 2, तो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, देखो देखें 23/7 क्या कह रहा है वो, a relation R in the set of natural number, none of these defined by a relation B if A divided by B। जब डिवाइड वाला होता है ना, तो क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, डिवाइड वाले में ये केस में ट्रांजिटिव नहीं होता। ठीक है, नहीं होगा फंक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। ये दिया हुआ है आपको, ए बी सी मान दिया है, कॉट ए बाई 2 निकालना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो, कोसे निकाल दो, फिर डायरेक्ट में कोसे बाई 2 निकाल दो फार्मूले से, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रिजल्ट रिपीटेड है, देखिए 5 के में आया था ये। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है 1 1 है, 1 1 1 2 है, इन 2 है, क्या है देखना है आपको। देखो एक्स क्यूब है, तो क्या होगा आपका, 1 का -1 का -1 होगा, 1 का 1 होगा, तो 1 1 तो है ही आपका, और इन ऑन 2 भी है। ठीक है, एचपी में है तो क्या होगा, ठीक है ना, एक में मान लो इनको, ये जाएंगे आपके हिडन ट्रायल से करेंगे, लंबा वैसे जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखिए इसको क्या कह रहा है वो, ओरिजिनल प्लेन पे गया है उसको, और ग्रेटेस्ट हाइट है उसकी। ठीक है ना, देखो तो क्या करना है इसमें, एक कण को यू वेग से प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसमें उसका क्षैतिज समतल पर परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है, यानी कि जो उसका रेंज है वो कितनी है, उसके 2 गुनी है। देखो रेंज कितनी होती है, रेंज 2 है। ये आपको डायरेक्ट भी याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट आपको एक नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या पूछा उसने, रेंज पूछी तो रेंज निकाल देंगे हम, हाइट पूछता हाइट निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसी शहर की को 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है, ये उसका क्वेश्चन है, किसका, देखो प्रोबेबिलिटी नहीं, देख लो इसका क्वेश्चन, कार से कितने करना है इतना। ठीक है ना, बोट से कितने करेंगे, ये सैटर्न थ्योरी क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला होता है आपका सैटर्न रिलेशन फंक्शन, डायरेक्ट आपका आंसर 60%। अगला देखिए,
ये डायरेक्ट शॉर्टकट में होता है, ये गुणोत्तर में तो ये आपके होंगे एचपी में, ये शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अभी देखिए, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 35। तो कह रहा है वो साइन एक्स प्लस आई भी दिया है, तो क्या होगा आपका, तो क्या निकालना है। कोई नहीं, साइन एक्स का चेंज करो, फॉर्मूला चेंज खोलो इसको, साइन एक्स प्लस आई वाई का, इनको चेंज करो आई में, तो पी का मान कितना होगा, कि ए क्यू का मान निकाल दीजिए, क्योंकि क्यों पूछा उसने। अगला देखिए, एफ दिया हुआ है डाइवर्जेंट, कर्ल एफ निकालना, पहले निकालेंगे आप कर्ल एफ। कर्ल क्या होता है आपका आई जे के, ये फॉर्म होता है कर्ल का। ठीक है, उसको लगाइए, आगे होगा, ये आगे आपके पास एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, जीरो आ गया आपके पास। ठीक है, अगला देखेंगे, ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद रखना है, हालांकि सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए ऐसे होगा आपका, लेकिन मैं कहूँगा इसको आप याद करें। ठीक है ना, ये है आपका। ठीक है ना, तो क्या देखो डायग्राम देखो इसका, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये तो कह रहा है वो 30 मीटर एंगल पर कोई कार है, 100 मीटर ऊंचाई, वो खुद पे खड़ा है, तो इससे वो कुछ टाइम बाद यहाँ जाती है, तो कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो क्या पूछा है उसने, चलेगी दूरी एक्स का मान निकलवाया उसने। देखो पहले इसमें देखो 10-30 में, इस टाइम दो ही तरीके हैं इसके, ये नहीं होता है 90 आपको, तो 10-30 देखो 100/x प्लस आई, एक्स प्लस वाई। टेंथ क्लास हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। गिवन फंक्शन आई दिया हुआ है, ये तोड़ो इसको, तोड़ दिया, इसको लिखो 1 + x² है, x² - 1। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर इसको तोड़ो, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बचेगा। अब tan थीटा को t मान लो, tan स्क्वायर थीटा = dt। देखो ये चला जाएगा और इसका t चलेगा dt में, तो यहाँ बचेगा t3, यहाँ बचेगा t, यहाँ बचेगा, यहाँ यही रहेगा। ठीक है, तो करो इसका, क्योंकि इसको हम कर लेंगे बट तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सेक स्क्वायर कहाँ लेके जाएंगे। तो tan कितना, tan थीटा का log sec थीटा, लिमिट रखो, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिएगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर इक्वल, तो इन दोनों को कोएफिशिएंट निकाल दो, इक्वल रख दो। आर का मान निकाल दिया आपने, और कितना आ गया आर का मान 6। इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है, एक क्वेश्चन पहले भी आया था आपका ये, ठीक है ना, कितनी होती है E = a × 1 - b² / a²। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ये दोनों एलिप्स हैं, तो ये जाएगा आपका। देखो ये है, कन्फ्यूज मत हो ना, क्या कहा उसने, क्रेमर, कोई फर्क नहीं पड़ता किस रूल से क्या है, बेसिकली सॉल्व करना है तो तीनों मान रखो, एक समीकरण में रखो, जिसको सेटिस्फाई करेगा उसको आंसर आपका। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, क्रेमर उसको चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, ये रिजल्ट है आपका। ठीक है, देखो ये इसमें क्या कह रहा है, कोप्लानर है, तो इन तीनों का मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, आगे देखिए, क्या कह रहा है वो। देखो मैं चाहूँगा ना आप इस क्वेश्चन को याद कर लो यार, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि ठीक है ना, क्योंकि आया तो आप ख़त्म करो इसको,
सॉल्यूशन देखना है, देखो ये वॉल्यूम होता है, मान रखो, इंटीग्रेशन करो, वाई का मान रखो, वाई स्क्वायर का मान रखो, ठीक है। इंटीग्रेशन आएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा सर, याद रिजल्ट में याद कर लीजिए यार, ठीक है। अगला देखिएगा, एन सी आर इजिकल टू एन सी आर -1, एन पी आर इजिकल टू एन पी आर +1, तो एम आर का मान, इसको रिजल्ट ही तरह याद रखें आप, ठीक है ना। होगा कैसे वो देख लीजिए, ठीक है। ये जगह 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। आगे देखिए 47 नंबर, फंक्शन दिया हुआ रोल थ्योरम में करनी है, तो रोल क्या कहते हैं आपका, एफ ए इजिकल टू एफ बी, तो गिवन फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका निकालो ऑप्शन बी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए, स्टोक्स थ्योरम से आपको ये करना है, तो क्या होता है स्टोक्स थ्योरम, ये होता है आपका एफ का मान ये दिया हुआ है, ठीक है, कर्ल एफ निकालना है, तो रख दो वैल्यू 0 हो जाएगा। रिजल्ट भी कर सकते हैं इसका, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, d2y/x एक्स π/2 पर निकालना है, कुछ नहीं करना, एक्स दिया हुआ है, डी से पॉइंट निकालो इसका, इसे dy/θ निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, इसका दोबारा कर दो, ये आएगा, थीटा पान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी, ठीक है। अगला देखिए, रिजल्ट है आपका, थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, 2 आएगा, ठीक है। चलिए, ये बना क्वेश्चन, सॉल्व करो, 0.0 एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें, दोबारा लगाएंगे, फिर लगाएंगे, आपसे आ जाएगा 53। देखें, बस सेपरेट करेंगे, कॉस को लगाएंगे फार्मूला इसमें, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 54। देखो रिपीट क्वेश्चन है, बता देना शॉर्ट यहाँ 6 है, लोग 6 आपका आंसर है, खत्म, ठीक है। ये भी आपका रिजल्ट है, 4r r cos कितने जाएगा आपको, sin a/2, 4r जाएगा, तो खत्म हो गया, इसमें sin cy हो जाएगा। देखो लगाओ, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या फॉर्म बन रही है आपकी, 0.0, तो लगाओ इसमें एल हॉस्पिटल रूल, पढ़ा होगा आपने, बीएससी पार्ट 1 का होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये आएगा आपको, ठीक है। ये रिजल्ट है, इसमें रिजल्ट है आपका, ये कई बार क्वेश्चन आएगा आपका, कई बार, तो इसको याद रखना है आपको। इस केस में आपको बाद वाला पहले आएगा और पहला वाला बाद में आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। dy/dx निकालना है, कर दो डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद ये भी रिजल्ट है, एक लाइन से और एक पैराबोला से घिरा हुआ एरिया कितना होगा आपको, ये जाएगा, ये भी रिजल्ट है, ठीक है ना। इसका मान जाएगा ये वाला, कौन सा कथन असत्य है, ये भी आपके सारे रिजल्ट हैं, ये बाकी सब सत्य है, ये आपका असत्य है, ठीक है। ये भी रिजल्ट है, 0 पता ही है आपको। कंप्लीट सोल्यूशन निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना सी एफ इसका, तो क्या करेंगे पहले देखो, पहले इसका लेट करो, ये जाएगा, ओके इक्वेशन ये आएगी, 2 3 सी एफ आ गया इसका, खत्म।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाएगा आपका, ठीक है, जी में निकाल दूँगा इसका, जी एम 65 66 देखेंगे, रिजल्ट है ये 3। बॉबल से कितने शब्द बना सकते हैं यदि सारे शब्द इसे शुरू होते हैं? तो एक देखो, एक जगह तो फिक्स हो गई, कितने शब्द हैं इसमें? 6। लेकिन आपकी एक जगह हो गई फिक्स, ई वाली। कितनी जगह बची हैं आपकी? एक 5, टोटल 5 आपका आंसर होगा 120। 68 किस बिंदु पर कॉन्टिन्यूस है? तो रिजल्ट ही मान लीजिए इसको आप, π/2 पर कॉन्टिन्यूस है आपका ये। हल संभव नहीं है, इसको पहले बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ, आर्गुमेंट मैट्रिक्स, इसकी लिमिट लगाओ इसमें प्रॉपर्टी, नो सॉल्यूशन है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफर निकालना है इसका, क्या निकालना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो चलिए आगे देखिए, ये कराया था मैंने क्वेश्चन, तो इसको मैं कराऊंगा रिजल्ट के साथ, ठीक है। ये देखो निकालना है, 2 कर्व दिए हुए हैं आपको, इसका निकालना है, तो देख लीजिए इंटीग्रेशन एरिया आपको ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 74 रिजल्ट है। दो को लो, आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बहुत लेंथ क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में भाई, तो स्पीड से याद करना होता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन 76 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। यहाँ करेक्शन है इसमें थोड़ा, ये साइन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो साइन, ये फॉर्मूला खोलो, इसमें साइन ए प्लस बी का, फिर चेंज करो, कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये आ जाएंगे आपके। स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका। चेंज करो, ये आ जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, देख लीजिए आंसर। चलिए आगे देखेंगे 77 रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकाल लेंगे आपको। देखो वैसे तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। क्या है आपका? ये स्टैंडर्ड पैराबोला। इसको तो आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन देखना देख लीजिए। वाई दिया हुआ है, डी बाई एक्स निकालो, डी टू एक्स स्क्वायर निकालो, आर का फॉर्मूला होता ही है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा बीएससी में, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं चाहे आप याद भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका मान निकालना है आपको। देखो रिटर्न ट्रायल से निकाल दो, ऑप्शन ए नहीं से टेस्ट करे, अभी भी नहीं करे, ऑप्शन ए इज राइट। ये क्या था? ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। कौन तुला संबंध? ऑप्शन नंबर बी, ये भी रिजल्ट है, ठीक है ना। 81 देखेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये रहा आंसर, ठीक है। एक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनिट परपेंडिकुलर निकालना है इसमें, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, एन कैप देख लीजिए।
ये रिजल्ट है भाई। वैल्यू निकालनी है इसकी, इसमें से एक कॉमन लो, इसमें से बी एक कॉमन लो, ये एक कॉमन लेंगे हो जाएगा 1 1 0। ऐसे करना है एग्जाम में आपको खत्म। इसमें देखो इसका मान निकालना है, ये इसका मान ही बनी होगा। रिजल्ट ये टाइम में निकालना है इसका। एक क्वेश्चन पीछे भी आया था इसका, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। ये होता फार्मूला, मान रखो, ठीक है। देख लीजिए आराम से। चलिए 87 उच्च बिंदु निकालना है, 1 मैक्सिमम पॉइंट। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय डेक्स निकालो, उसको 0 रख दो, आपका पॉइंट आ जाएगा। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका। चलिए निकालना है इसको, फार्मूले में रखो डायरेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला याद रखना है आपको। पहले साइन में इसको चेंज करो, इसका हाफ ओवर का फार्मूला होता है आपका ये वाला। ठीक है, आगे देखिए 89 क्या कह रहा है वो, इसका मान निकालना है आपको। तो मान रख दीजिए cos c/2 sin c/2 का, ये आ जाएगा। देखिए 90 फंक्शन दिया हुआ है, LHL निकालो, HL निकालो। दोनों बराबर आ रही हैं तो क्या है आपका, ये कॉन्टिन्यूस है। किस पर, x = 2 पर। चलिए 0 आएगा कन्फर्म, रिजल्ट में भी है और शॉर्टकट में भी है। आगे देखिए 5 मेल 2 फीमेल एक कमेटी में करनी है, और जब कोई नारी 2 नारी एक साथ ना बैठे, तो टोटल कितने हैं आपके, टोटल मेंबर कितने हो गए आपके पास, 7। टोटल नंबर ऑफ वे वेयर वैन दे आर नो रेस्ट्रिक्शन, ये हो जाएगा आपको, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन होगी तब क्या होगा, देखो 720। लेकिन जब वैन 2 मेल सिट टुगेदर क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 6, तो ये कितना आएगा आपका नंबर ऑफ वे, ये आ जाएगा आपका 120। इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एन डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, इसको मान लो y, तो cos x मान लो tan थीटा, तो ये बनेगा आपका ये। रिजल्ट भी कह सकते हैं यार। चलिए, और पीजीडी के क्वेश्चन पूछना है, ये तो लेंथी होंगे ही आपके, ठीक है ना। थोड़ा टीजीटी में जब हम करेंगे थोड़ा वो इजी होते हैं, लेकिन इजी क्या भैया, पेपर आएगा सबके लिए आएगा, तो करना तो है। देखो मान निकालना है, लिमिट अप्लाई करोगे तो 0.0 आएगा, तो उसमें करेंगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका। फिर लगाओगे इसमें, फिर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अगला देखेंगे क्या कह रहा है। लटकाया गया तो बंदे देखो इसको, ये फॉर्मूला होता है इसका, आपका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। IJK KJI कितना होगा मान, 3। क्यों, क्योंकि ये सारे सर्किल में है। कोई भी एंटी क्लॉक उसमें होता, रिवर्स में होता ना, तो फिर उसका माइनस आता। IJK इसमें जाएगा। ये देखो डायरेक्ट रिजल्ट है इसका, सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अभी देखिए, पैराबोला के पास कितनी स्पर्श होती है, 3। ये भी रिजल्ट है आपका। नो एसिम्पटोट्स, इसे कभी कभी नंबर ऑफ नॉर्मल पूछता है, वो 3 होते हैं। ये भी रिजल्ट है आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसे होगा।
कर लीजिए लेट पॉइंट ये है आपका पैराबोला पर, तो इक्वेशन ही जाएगा। आप देखिए इसको, मैं तो रिजल्ट की तरह जाऊँगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए, देखिएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इक्वल टू क्या होगा। देखो इससे पहले ए माइनस बी करो, वेक्टर से आपका ये तो है नॉर्मल वेन डायग्राम ये आएगा, बी माइनस ए जाएगा, इनका निकालना है यूनियन, तो आपका ये आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 101 रिजल्ट है भाई। देखो ये भी रिजल्ट है। कौन सा ऑप्शन है आपका, बताओ। ऑप्शन नंबर बी। आगे रिजल्ट आगे देखिए 103 डोमेन निकालना है तो निकाल दीजिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन है, एक ये है और एक और क्वेश्चन है, बताऊंगा मैं आपको आएगा। मेनिकल थ्योरम तो 10 इनवर्स में करना है, देखो ये रिजल्ट है। ये निकाल दीजिए, आपको ये आंसर आएगा। मैं कहूँगा रिजल्ट भी तरह याद रखें इसको यार। आप कहेंगे सर इतने रिजल्ट आप बता रहे हो कैसे होंगे, तो भाई फिर मैं वही कहूँगा 1 लाख बच्चे फॉर्म भरा हुआ है, तो यार कोई तो कर लेगा, जो करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब पीजीटी में केवल पता कितनी सीट थी, 18 सीट थी। ठीक है ना, पूरी यूपी में कुछ तो अलग करना होगा ना भाई। ये देखिए शॉर्टकट पे है आपका फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए आया था, आपको कई बार मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, इसको देखिए क्या आपका ये देखो कॉम्बिनेशन कितना होगा, M31 321 211 0 जाएगा, तो मान रख दीजिए, का मान 5 आ जाएगा। 109 देखिए ये जाएगा हमारा। ठीक है, मान देखिए ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या आंसर है इसका, बताएं। उच्च मान कितना है, चलो रिजल्ट के साथ कराएंगे इसको, रिजल्ट के साथ। ठीक है ना, इधर देखें, ये रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट, इसमें कोई तो कुछ सीन ही नहीं है भाई। ये भी रिजल्ट है आपका। ठीक है, ये भी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिग्री कितनी है इसकी आपकी, 4। इसमें देखें क्या कह रहे हैं, फंक्शन दिया हुआ है बराबर होगा, देखो नहीं बराबर है। 25% ये निकालते हैं, सेट फंक्शन का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए डी। ठीक है, अगला देखेंगे 118 सिंगल सॉल्यूशन निकालना है। ये दिया हुआ है, करो इसको। सिंगल सॉल्यूशन 20 होता है सिंगल सॉल्यूशन के लिए, ये चीज़ याद रखनी है आपको। जब आप करेंगे तो कितना होगा, 20 - ठीक है, मान रखिए आपका आंसर 119। देखें सिंपल क्वेश्चन, 10 इनवर्स x को t मान लो, हो जाएगा। ठीक है,
120 देखेंगे। ये रिजल्ट ही मान लीजिए इसको भी। 121 आइगन वैल्यू निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, प्लस ये आपका आ जाएगा 122। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, चेंज करो 10 में, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर। इसको देखो समानता शेडनी में जाएंगे, देखो शॉर्टकट है मेरा खुद का है, ये 0 है तो इसकी गुणा से करो, इसे गुणा करो, काम खत्म, जीपी में जाएगा आपको। रीबाउंड के लिए डी इसका वो है ऑप्शन नंबर, ये फार्मूला है इसका, रिजल्ट है आपका। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्ल ये होता है 0, ये भी रिजल्ट है आपका। ठीक है, तो देखिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपसे, आप कहोगे ना कि सर क्या आप पढ़ा रहे हैं, आप रिजल्ट करते रहते हैं। तो भाई रिजल्ट की ही भूमिका है सर, क्योंकि 120 मिनट में आप 125 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और इसमें भी 3 फेज होते हैं, 5 से 4-5 मिनट वो लेता है आपका साइन कराने वाला, 2 बार आया कम से कम आपके पास। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, पानी वानी पीने पड़ जाए, और 10 से 15 मिनट आपके लगते हैं किस में, सर्किल फिल करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मिनट तो आपको केवल 100 ही मिल रही है एक क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं आ रही है आपकी, लेस देन 1 मिनट है आपका। उस केस में अगर आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे 1 मिनट में, तो सोल्व क्वेश्चन ना हो पाएंगे सर। तो मेरा यही है कि आप एक अलग से नोटबुक बनाइए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो आप लिखेंगे सारे रिजल्ट, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं जो PYQ हैं आपके, वो सब आप राइट करेंगे। और तीसरा क्या करना है आपको, इसका बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 3 काम जरूर करें आप। अगर आप ये 3 काम करेंगे ना, तो आप ये लगाइए और बच्चों से कम 30-40 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, और इतना ना सिलेक्शन तो सर एक एक क्वेश्चन पे रुक जाता है। ठीक है, तो होप आप करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, अपना प्रिपरेशन को एक अच्छा दिशा देंगे, गति देंगे। तो आई होप आई लक फॉर बेस्ट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।